तो दोस्तों नया साल आ चुका है और नया साल सिर्फ कैलेंडर चेंज होने का नाम नहीं होता, ये होता है एक फ्रेश स्टार्ट का मौका। इसलिए हर साल इस वक्त पर काफी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं या फिर अपनी लाइफ के लिए नए नए गोल्स सेट करते हैं। लेकिन एक स्टडी ये बताती है कि न्यू ईयर पर गोल सेट करने वाले लोगों में से ऑलमोस्ट 25% ही अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहते हैं, वो भी जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक। उसके बाद वो भी ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हैं और साल के एंड तक ऑलमोस्ट 8% लोग ही अपने न्यू ईयर गोल्स को सच में अचीव कर पाते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उन 8% लोगों को ऐसा क्या सीक्रेट फॉर्मूला पता है जो वो अपने गोल्स पूरे कर पाते हैं और डे बाय डे सक्सेस अचीव करते जाते हैं। सच ये है दोस्तों, उन लोगों के पास कोई जादू या सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो लोग अपना क्लियर गोल सेट करते हैं और उस गोल पर रोज डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। तो अगर आपने भी इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है या लेने का प्लान बना रहे हैं और दिल से चाहते हो कि आप भी उन 8% लोगों में शामिल हो जाओ जो सच में अपने गोल्स अचीव करते हैं, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं न्यू ईयर गोल सेटिंग के 10 पावरफुल स्टेप्स जो आपको सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि एक्शन तक ले जाएंगे। अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपको किसी और गोल सेटिंग की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी पड़ेगी जिससे आप अपने गोल्स जरूर से जरूर पूरे कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है खुद से क्लियर सवाल पूछना। दोस्तों देखिए भाई, यहीं से असल शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको अपने आप से कुछ बेसिक लेकिन कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछने होंगे, वही क्वेश्चंस जो इस साल को बाकी सालों से अलग बना सकते हैं, थोड़ा बेटर, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 1981 में यूएसए आर्मी ने एक सिस्टम डिजाइन किया था जिसको आफ्टर एक्शन रिव्यू का नेम दिया गया। इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, ये समझाना कि वो अपने ऑपरेशन पार्ट को कैसे डे बाय डे बेटर कर सके। इस सिस्टम में यूएसए आर्मी हर मिशन या मीटिंग के बाद ये अपने पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करते थे और उसे फ्यूचर में इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। सवाल थे कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, ऐसा क्यों है, इससे हमें क्या सीखने को मिला, हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम भी अपने पास्ट को एनालाइज करके अपने नए गोल सेट कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन अपने गोल को एनालाइज और अचीव करने के लिए करते हैं। आप भी अपने आप से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हाँ, इसका जवाब आपको बहुत ही सोच समझ कर लिखना है। ये सवाल है कि आपका लास्ट ईयर कैसा था, उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा, जो बुरा हुआ वो क्यों हुआ, आप नए साल में अपनी लाइफ और खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं। इन सवालों को हल्का फुल्का मत लेना, इनका जवाब आपको अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ देना होगा। अगर जवाब ढूंढने में 1 दिन लगे या मान लीजिए 2 दिन भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लिखो सोच समझ कर लिखो। एक नोटबुक लो और अपने आंसर्स वहाँ क्लियरली डालो। यही लिखे हुए जवाब आगे चलकर आपके क्लियर और स्ट्रॉन्ग गोल्स की फाउंडेशन बनेंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप पर जो है सेट ओनली पावरफुल गोल्स। ये काफी कॉमन बात है दोस्तों कि रेजोल्यूशन बनाते वक्त हम बहुत सारे गोल्स लिख लेते हैं, पूरा साल उनके पीछे भागते रहते हैं और जब साल खत्म होता है तब रियलाइज होता है कि जिन गोल्स के लिए इतनी मेहनत की वो उतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। बस वही मोमेंट होता है जब रिग्रेट फील होता है। तो आप भी अगर ऐसा करने वाले हो तो अभी रुक जाइए भाई। आपको इम्पोर्टेंट और पर्पसफुल गोल की ही लिस्ट बनानी होगी जिस पर आपको पूरे साल काम करना है। यहाँ पर आप एक और गलती कर सकते हैं कि आप इस साल भी 15 गोल्स की लिस्ट बना लोगे और सभी आपको इम्पोर्टेंट और पर्पसफुल ही लगेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट और पर्पसफुल गोल्स की ही लिस्ट बनानी है जो कि मैक्सिमम 3-4 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये ऐसे गोल्स होने चाहिए जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड करें और हाँ, अपनी इस लिस्ट में फिजिकल और मेंटल हेल्थ गोल्स जरूर इंक्लूड करें। स्टेप 3, बी वेरी स्पेसिफिक। इस स्टेप में आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा, गोल वैल्यू नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो भी गोल आप सेट करते हो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या अचीव करना है, कब तक करना है और कैसे करना है। जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही आप एक्शन लेने में कॉन्फिडेंट रहोगे और गोल अचीव करना इजी होता चला जाएगा। चलिए इसे पैसे से रिलेटेड एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बोलते हो कि इस साल ज्यादा पैसे कमाने हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये गोल जरा सा भी क्लियर नहीं है। अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, कितने पैसे कमाने हैं, हर मंथ कितनी इनकम चाहिए और किस तरीके से अर्न करोगे। जब पैशन का गोल क्लियर होता है तो प्लानिंग क्लियर होती है और क्लियर प्लानिंग ही रिजल्ट्स लाती है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की ओर जो है चैलेंज योरसेल्फ।
बट स्टे रियलिस्टिक। देखो दोस्तों, गोल्स अचीव ना होने का एक बड़ा रीजन ये होता है कि हम या तो बहुत छोटे गोल्स सेट कर लेते हैं या फिर इतने बड़े कि उन्हें देखकर ही मन हार जाता है। छोटा गोल इतनी आसानी से हो जाता है कि एक्साइटमेंट ही फील नहीं होती, और बहुत बड़ा गोल दिमाग को बोलने पर मजबूर कर देता है, यार ये तो मेरे बस की नहीं है। इसलिए सही गोल वो होता है जो आपकी करंट एबिलिटी से थोड़ा सा आगे हो, कंफर्ट जोन से बाहर, लेकिन रियलिटी के अंदर। ऐसे गोल्स आपको चैलेंज भी करते हैं और रोज मोटिवेटेड भी रखते हैं। उसके बाद का स्टेप है ब्रेक डाउन योर गोल्स। भाई एक फनी कहावत है कि अगर आपको एक हाथी खाना है तो आप उसे कैसे खाओगे। एज वी नो कि हम लोग एक बार में पूरा तो खा नहीं सकते, बट यदि हम उसी हाथी को टुकड़ों में बांट कर खाएं तो बहुत आसानी से खा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल समझो दोस्तों। अगर आपका गोल आपको हाथी जैसा बड़ा लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहाँ से करें, तो सोल्यूशन एक ही है कि उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। बड़े गोल को डेली छोटे एक्शंस में डिवाइड करो और रोज सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट करने पर फोकस करो। धीरे धीरे वही छोटे स्टेप्स आपको बिना प्रेशर के अपने बड़े गोल तक ले जाएंगे। तो देखो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने गोल्स को क्लियरली क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली टास्क्स में डिवाइड करना होगा और उस पर कंसंट्रेट होकर काम करना होगा। चलिए इसे एक डिफरेंट और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है इस साल 12 लाख रुपए अर्न करना, तो सबसे पहले इसे ब्रेक करो। ईयरली गोल 12 लाख, क्वार्टरली गोल हर 3 महीने 3 लाख रुपए, मंथली गोल हर महीने 1 लाख रुपए। बस इतना ही। बड़ा गोल छोटे टारगेट्स में बदल जाएगा। यही फॉर्मूला आप किसी भी गोल पर अप्लाई कर सकते हो। वीकली और डेली प्लानिंग कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट स्टेप में क्लियर कर देंगे। स्टेप 6, टाइम बॉक्सिंग। यहाँ तक आप अपना गोल क्लियरली सेट कर चुके हो और उसे ईयरली, क्वार्टरली और मंथली लेवल तक ब्रेक भी कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है भाई उसे और क्लियर बनाना, यानी कि वीकली, डेली और जरूरत पड़े तो आर्ली तक। इसके लिए आप टाइम बॉक्सिंग टेक्निक यूज कर सकते हो, जिसे काफी सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोग फॉलो करते हैं। सिंपल तरीका ये, हर मंथ के गोल के हिसाब से एक वीकली टास्क लिस्ट बनाओ, फिर डिसाइड करो कि हर दिन क्या काम करना है और कितने टाइम तक। जब आपका दिन पहले से प्लान्ड होता है तो फोकस बढ़ता है और डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। इस प्लानिंग के लिए आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हो, ताकि टाइम बचे और प्लान को अपने हिसाब से इजीली एडजस्ट कर सको। अगर किसी वीक टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीक उसे एडजस्ट करो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको डेली क्लैरिटी देता है और गोल्स तक पहुंचना काफी इजी बना देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी देखिए जरूरी है। सिर्फ गोल्स लिख लेना, प्लान बना लेना, टूल्स यूज कर लेना, ये सब काम तभी होता है जब आप किसी एक क्लियर डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। बहुत लोग देखिए यहीं अटक जाते हैं। प्लानिंग परफेक्ट होती है, इंटेंशंस भी सही होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं होती जिसे वो डेली बिल्ड कर सके, एक्चुअल प्रोग्रेस फील कर सके। मैं ये बात एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने अपना 2D एनिमेशन कोर्स डिजाइन किया है, जहाँ मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि बिल्कुल जीरो से ये दिखाता हूँ कि कैसे एक प्रैक्टिकल स्किल को डेली एक्शंस, प्रोजेक्ट्स और रियल काम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप भी इस साल सिर्फ गोल सेट करने के मूड में नहीं बल्कि एक्चुअली कुछ सीख कर, कुछ बनाकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बस एक बार जरूर देख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ, एक पावरफुल एक्शन प्लान डिजाइन करना। अब तक आपने गोल्स को तोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग से रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट तब आता है जब आप अपनी लाइफ में रियल चेंजेस लाते हो। अगर हैबिट्स, रूटीन, डिसिप्लिन और काम करने का तरीका आज भी वही रहेगा तो आउटकम भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया, शायद थोड़ा बेटर, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए आपको एक क्लियर एक्शन प्लान बनाना होगा, जिसमें लिखना होगा कि कौन सी हैबिट्स ऐड करनी है, कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करना है, रोज कौन सा हार्ड और स्मार्ट वर्क करना है और कौन सी चीजें सेक्रीफाइस करनी है। याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी होता है, इसीलिए ये एक्शन प्लान आपके गोल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है क्रिएट अ सक्सेस लिस्ट। हो सकता है कि आप भी रोज टू डू लिस्ट फॉलो करते हो ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव रहे और काम कंप्लीट हो, लेकिन अब एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम है। टू डू लिस्ट नहीं, सक्सेस लिस्ट। टू डू लिस्ट में हम छोटे छोटे काम भी ऐड कर देते हैं, उन्हें कंप्लीट करके लगता है कि भैया आज तो काम काफी हो गया है, पर सच तो ये होता है कि जो काम हमें सीधा गोल्स के करीब ले जाते हैं उन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। रोज सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो जो डायरेक्टली आपके गोल से कनेक्टेड हो, इधर उधर के काम नहीं, सिर्फ वही काम जो रिजल्ट लाते हैं। यही होती है सक्सेस लिस्ट।
और जब आप अपने गोल्स के हिसाब से सक्सेस लिस्ट फॉलो करोगे तो आपकी प्रोग्रेस स्लो नहीं बल्कि क्लियर और स्ट्रांग होगी। स्टेप 9, स्टे फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल। देखो दोस्तों, जिंदगी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है भाई। जो हम प्लान करते हैं जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो। अगर किसी पॉइंट पर लगे कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी या अप्रोच चेंज करनी चाहिए तो बिल्कुल करो। यहाँ बात गोल बदलने की नहीं हो रही है, बात है गोल तक पहुंचने के तरीके बदलने की। क्योंकि 1 साल का टाइम लंबा होता है और बीच में काफी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं। ऐसे मोमेंट्स में रुकना मत, अपने गोल और स्ट्रेटजी को दोबारा रिव्यू करो, एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाओ और फिर से फोकस के साथ उसे फॉलो करो। देखना आप अपने गोल के और भी करीब पहुंच जाओगे। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जो है स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। ये स्टेप छोटा लग सकता है लेकिन मोटिवेशन के लिए बहुत पावरफुल है। जब भी आप कोई छोटा या बड़ा माइलस्टोन अचीव करो, रुक कर अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज जरूर करो, खुद को क्रेडिट दो। ये हैबिट आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखती है और याद दिलाती है कि आप एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो। सेलिब्रेशन का मतलब कोई बड़ी पार्टी नहीं होती। जो चीज आपको पसंद हो, जैसे मूवी देखना, कहीं घूमने जाना या एक स्पेशल डिनर, उसी से अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इस साल आप इन स्टेप्स को सीरियसली इंप्लीमेंट करके अपने गोल्स सच में अचीव करोगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स।